Hello students, we are going to continue the reading of lesson number 7. We were on page number 53. In summers, you must have heard tuk-tuk sound coming from the tree trunk. It is a barbet or a coppersmith who makes its nest in the holes of the tree trunk. इसमें क्या है? समर्स में आपने टुक टुक साउंड जो है वो ट्री ट्रंक में से सुनी होगी. तो वो कौन से बर्ड की साउंड होती है? बारबेट की, जिसको कोपर स्मिथ भी बोलते हैं, जो अपना नेस्ट कहाँ बनाता है? ट्री ट्रंक के होल्स में. द सनबर्ड इज ऑल्सो वेरी यूनिक इन इट्स नेस्ट मेकिंग स्किल्स. इट मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश. जो सनबर्ड है उसकी जो नेस्ट बनाने की, नेस्ट मेकिंग स्किल्स हैं, वो बाकी बर्ड से यूनिक होती हैं, डिफरेंट होती हैं. वो अपना नेस्ट कैसा बनाता है? जो कि एक छोटे ट्री या किसी बुश, किसी झाड़ी की ब्रांच से हैंग हो जाता है. हैंग होना मतलब लटकना. इट यूजेस प्लांट फाइबर्स, ग्रास, स्पाइडर वेब एंड फेदर्स फॉर मेकिंग इट्स नेस्ट. जो सनबर्ड है वो किन चीजों का, किन मटेरियल का यूज करता है अपना नेस्ट बनाने के लिए? प्लांट फाइबर्स, ग्रास, स्पाइडर वेब एंड फेदर्स. In case of weaver birds, it is the male who weaves the nest. अब एक होता है वीवर बर्ड, उसमें क्या होता है? जो मेल वीवर बर्ड है वो नेस्ट वीव करता है, वो नेस्ट को बुनता है. द मेल बर्ड वीव्स द नेस्ट द मेल बर्ड वीव्स द नेस्ट ब्यूटिफुली इन डिफरेंट शेप्स. तो क्या होता है? जो मेल बर्ड होता है वो नेस्ट को बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर तरीके से डिफरेंट शेप्स में वीव करता है. The female bird chooses a nest where she lives most comfortable. और जो फीमेल वीवर बर्ड होती है वो नेस्ट चूज करती है उनमें से जो उसको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है. सो पेंगुइन्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. अब जो पेंगुइन्स होते हैं वो बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ट्विग्स, ग्रास और स्ट्रॉ इन सच प्लेसेस. सो पेंगुइन्स देयरफॉर कलेक्ट सम स्टोन्स एंड पेबल्स टू मेक देयर नेस्ट. अब जो पेंगुइन्स होते हैं वो स्नो कवर्ड रीजन्स में या कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, तो वहां पे टहनियां, ग्रास या स्ट्रॉ ढूंढना मुश्किल है. सो जो पेंगुइन्स होते हैं अपने नेस्ट को बनाने के लिए स्टोन्स और पेबल्स का यूज करते हैं. नाउ डू यू नो, कोयल सिंग्स स्वीटली बट दिस बर्ड डज नॉट मेक्स इट्स ऑन नेस्ट. जो कोयल होती है वो बहुत मीठा गाती है, लेकिन ये बर्ड अपना नेस्ट खुद से नहीं बनाता. इट लेज इट्स एग्स इन द क्रोज नेस्ट. तो वो अपने जो एग्स होते हैं वो कहाँ ले करती है? क्रो के नेस्ट में. और क्रो अपने एग्स के साथ साथ कोयल के एग्स को भी क्या करता है? हैच करता है, वॉर्म करता है. बर्ड्स फर्स्ट मेक अ नेस्ट, देन ले द एग्स टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट. बर्ड्स क्या करते हैं? सबसे पहले नेस्ट बनाते हैं, उसके बाद एग्स लेइंग का प्रोसेस करते हैं ताकि वो अपने यंग वंस को उस नेस्ट के अंदर बड़ा कर सकें. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेइंग द एग्स एंड रेजिंग द यंग वंस, अब क्या होता है? ये जो प्रोसेस होता है एग लेइंग से लेके अपने यंग वंस को, अपने बेबीज को रेज करने का, बड़ा करने का, तो उस टाइम के ड्यूरिंग जो बर्ड्स हैं उनको अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट भी करना होता है. किनसे? फ्रॉम वेरियस एनिमल्स लाइक कैट्स, रैट्स एंड अदर लार्ज बर्ड्स. एट टाइम्स सम एनिमल्स ब्रेक द नेस्ट ऑफ द बर्ड. और उस टाइम के ड्यूरिंग क्या होता है? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो उन बर्ड्स का नेस्ट को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं. Thus birds have a challenging job to protect their eggs and young ones. इसलिए बर्ड्स के लिए ये जो एग लेइंग से लेके अपने यंग वंस को रेज करने तक का टाइम पीरियड होता है, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होती है उनके लिए. सो वी शुड नेवर डिस्टर्ब द बर्ड्स और ब्रेक देयर नेस्ट. हमें बर्ड्स को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और ना ही उनके नेस्ट को कभी तोड़ना चाहिए. वी शुड लव देम एंड टेक केयर ऑफ देम. तो हमें बर्ड्स से प्यार करना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए. Now the last topic of this lesson is migration in birds. Some birds live in very cold regions. अब कुछ जो birds होते हैं वो बहुत ठंडे areas में रहते हैं, but it is difficult to find food and to tolerate the very low temperature of these regions in winters. अब वो बोल रहे हैं कि इतने ठंडे एरियाज में, इतने कोल्ड एरियाज में खाने को ढूंढना या फिर इतना लो टेम्परेचर उसमें एडजस्ट करना, वो क्या हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये बर्ड्स क्या करते हैं? ये वार्मर एरियाज जो हैं वहां पे क्या कर जाते हैं? फ्लाई कर जाते हैं, उड़ जाते हैं ड्यूरिंग द विंटर्स. सो दिस इज नोन एज माइग्रेशन.
तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। जब बर्ड्स कोल्ड रीजन से वार्मर एरियाज की तरफ फ्लाई करते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, दिस इज नोन एज माइग्रेशन। अब कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो माइग्रेशन करते हैं? बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन, पेंटेड स्टोक, फ्लेमिंगो, रोजी पेलिकन एंड मेनी अदर्स माइग्रेट टू इंडिया इन विंटर्स फ्रॉम डिफरेंट कोल्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कुछ ऐसे बर्ड्स की एग्जाम्पल हैं जो माइग्रेशन करते हैं हर साल। कहाँ से? इंडिया आते हैं ये। कहाँ से? डिफरेंट, जो पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कोल्डर पार्ट्स है वहां से ये इंडिया आते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। दे फ्लाई बैक टू देयर कूलर होम्स व्हेन समर स्टार्ट्स। और जब यहाँ पे इंडिया में समर स्टार्ट होती है तो ये दोबारा से फ्लाई करके कहाँ चले जाते हैं? अपने कूलर होम्स में। नाउ do you know the Arctic tern travels a distance of 1,76,000 kilometers from its natural home in the Arctic region to the end of the earth in Antarctic. It does so twice a year. So here Arctic tern is a bird. ये एक ऐसा bird है जो 1,76,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपने नेचुरल होम से, जो कि आर्कटिक रीजन में होता है। कहाँ पे जाता है? टू द एंड ऑफ द अर्थ। एंड जो अर्थ का दूसरा एंड है अंटार्कटिक, वहां तक ट्रेवल करता है। और ऐसा ये एक साल में 2 बार करता है। मीन्स 1,76,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ये एक साल में 2 बार कवर करता है। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 7, that is birds and their nest. So you will read this lesson again thoroughly. Thank you.